आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मान लेता हूं एक व्यक्ति है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है ए। ए किसी काम को, ठीक है, ए जो है किसी काम को, ठीक है, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में कंप्लीट करता है। वहीं बी है, दूसरा व्यक्ति बी है। बी जो है उसी काम को, ठीक है, उसी काम को 20 दिनों में, ठीक है, 20 दिनों में कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां पर टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकलेगा कैसे? तो ध्यान पूर्वक समझिएगा टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो यहां पर देखिए 10 और 20 का सीधा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 10 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो ये जो 20 है यही टोटल वर्क हो जाता है, क्योंकि एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहां पर वैल्यू फ्रैक्शन में ना जाए, भिन्न में ना जाए। तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है, TW यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क मान लिया हूं 20 है, ठीक है, मान लिया हूं 20 है। और ए जो है काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो यहां पर देखिए 20 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2, यानी कि जो ए है एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए बी का एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं एक दिन का। तो यहाँ पर देखिए 20 डिवाइड बाई 20 यानी कि बी जो है एक दिन में, ठीक है, एक काम करेगा, कोई दिक्कत, एक काम करेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर एक दिन का एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ए का 2 निकल के आया, बी का 1 निकल के आया, ठीक है। अब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक दिन का काम निकाल लेते हैं ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर 2 हो जाएगा और बी के स्थान पर 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 3, ठीक है, टोटल हो जाएगा 3। यानी कि ए और बी साथ मिलकर काम करें, ठीक है, ए और बी जो है साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में 3 काम करेंगे और टोटल काम कितना है? तो टोटल काम आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल काम है 20। तो देखिए ए प्लस बी दोनों काम करेंगे मिलकर, तो 20 काम को, ठीक है, 20 काम को, तो 20 काम को करने के लिए यहां पर टाइम लग जाएगा 20 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 20 टोटल वर्क 20 है, तो 20 काम करने में यहाँ पर टाइम लग जाएगा छात्रिक 18, ठीक है, छात्रिक 18 और जो 2 शेष बचा हुआ और डिवाइड बाई 3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन का टाइम लगेगा। ये दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं मूव करता हूं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है ए किसी काम को, किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, एक साथ मिलकर, ठीक है, एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम यानी कि उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है ए जो है काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। बी जो है उसी काम को, ठीक है, उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है, 20 दिनों में। मैंने आपको बताया कि 15 और 20 का आपको लेना है एलसीएम। 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा और ये जो 60 है यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका TW यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए ए का एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो 60 में 15 से भाग कर देते हैं, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है।
बी का निकाल लेते हैं तो 60 में 20 से भाग कर देता हूँ, 20 तिया 60, यानी कि बी का एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आया 3। ठीक है, ए जो है एक दिन में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3 टोटल हो जाएगा 7। ए और बी साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 7 काम करते हैं। ए और बी साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 7 काम करते हैं, और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 60। यहां पर मैंने मान लिया है कि टोटल काम है 60, और 60 को 7 से डिवाइड कर देता हूं तो 7 अठे 56 हो जाएगा, 7 अठे 56, 4 बचा हुआ और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। यानी कि यहां से निकल के आया 8 सही 4/7 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे यदि ए और बी दोनों 7 काम करें तो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहां पर देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर बोला गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को, ठीक है, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी यहां पर और ए अकेले उसी काम को, ठीक है, 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और प्लस बी, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों साथ काम करते हैं तो काम को 6 दिनों में, ठीक है, काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखिए ए अकेले उसी काम को, ए जो है अकेले, ठीक है, अकेले कार्य को करता है तो उसी काम को, ठीक है, 9 दिनों में, ठीक है, 9 दिनों में कंप्लीट करता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से पूछा गया है कि बी जो है अकेले उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 6 और 9 का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, छात्रिक 18, टोटल वर्क हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका TW यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे देखिए ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, 18 में 6 से भाग करेंगे तो छात्रिक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, छात्रिक 18 हो जाएगा। एक दिन का क्षमता ए प्लस बी का हो जाएगा। अब ए का एक दिन का क्षमता निकालेंगे तो 18 में 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। ए और बी 7 काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। ये है एक दिन का एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां पर देखिए यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 है और a इज इक्वल टू 2, तो a के स्थान पर 2 लिख सकता हूं, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू यहां से 3 और b इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। यानी कि b जो है एक दिन में एक काम करता है, b एक दिन में एक काम करता है तो टोटल काम है 18, तो 18 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 से डिवाइड कर देता हूं तो टोटल दिन लगेंगे, ठीक है, टोटल दिन लगेंगे 18 दिन। ठीक है, 18 दिन का टाइम लगेगा केवल सिंगल बी काम करे तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहां पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर देखिए बी अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि बी का एक दिन का कार्य क्षमता निकालना होगा। देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहां पर देखिए ए जो है, ठीक है, ए जो है एक कार्य को 40 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, 40 दिनों में करता है। अब यहां पर देखिए ए
प्लस बी दोनों साथ मिलकर, ठीक है, उसी काम को 30 दिनों में, ठीक है, 30 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 40 और 30 का, ठीक है, 40 और 30 का यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 40 30 120, ठीक है, 120 टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। अब एक दिन का ए का एफिशिएंसी निकालता हूं, तो यहाँ पर 120 डिवाइड 40 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 3 बार जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 120 में 30 से भाग कर देता हूं तो ये जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 4 बार, यानी कि जो ए है एक दिन में, ठीक है, 3 काम करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, ए के स्थान पर 3 हो जाएगा तो बी का एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, 4 इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा, यानी कि बी जो है एक दिन में एक काम करेगा। और टोटल काम कितना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल काम 120 है, ठीक है, टोटल काम कितना है 120, तो देखिए 120 डिवाइड बाई यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से डिवाइड कर देता हूं तो टोटल 120 दिन का, ठीक है, 120 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में, एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। आगे देखिए और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में, 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर एक व्यक्ति है राम, ठीक है, राम कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। वहीं पर कृष्णा है, कृष्णा जो है कार्य को, ठीक है, 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 20 30 कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, टोटल यही वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। अब यहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा TW, टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए 20 में 60 में 20 से भाग कर देता हूं तो 20 तिया 60 हो जाएगा, ठीक है, 20 तिया 60 हो जाएगा और 60 में 30 से भाग कर देता हूं तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 30 दुना 60 हो जाएगा। यानी कि यहां से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यहां से आपको समझ में आया होगा कि जो राम है, ठीक है, राम एक दिन में, ठीक है, 3 काम करते हैं और यहां पर देखिए कृष्ण जो है एक दिन में, ठीक है, 2 काम करते हैं। ये दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी कि राम और प्लस कृष्ण दोनों साथ मिलकर काम करें तो 3 + 2 5, एक दिन में 5 काम करेंगे। ये पर डे जो है एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे टोटल काम 60 ही है और 60 में 5 से भाग कर देता हूं तो 12 पंचे 60, टोटल निकल के आएगा कि 12 दिन का टाइम लगेगा यदि राम और कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण दोनों साथ काम करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डी एक कार्य को, ठीक है, 18 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में, 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को आधा समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना दिन का समय लगेगा या कितना समय लगेगा, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर बोला गया है डी, डी जो है, ठीक है, यहां से मैं हटा देता हूं, ये रहा आपका, ठीक है, मैं यहां से, ये रहा आपका डी, ठीक है। डी जो है, डी यहां पर बोला गया है कि 18 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, 18 दिनों में कंप्लीट करता है और ई उसी कार्य को, ठीक है, ई जो है उसी कार्य को, उसी कार्य को, ठीक है, यहां पर बोला गया है आधे समय में, यानी कि 18 का आधा 9 दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 18 और 9, 18 और 9 का यहां से एलसीएम हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, 18 और 9 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 18।
अब यहाँ से देखिए 18 में 18 से भाग कर देता हूँ तो 1 निकल के आएगा, कोई दिक्कत। और 18 में 9 से भाग कर देता हूँ तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, ठीक है। 9 दूना 18। अब यहाँ से देखिए ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए जो डी है एक दिन में एक काम करता है और ई जो है एक दिन में 2 काम करता है, यही आपको समझ में आया होगा। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आया कि जो है डी एक दिन में एक काम करता है, ई जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब बोला क्या गया, यदि दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो यानी कि जो डी है, ठीक है, डी और प्लस ई दोनों साथ काम करें तो एक दिन में, यानी कि 1 प्लस 2 एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में 3 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 18 है। तो 18 में 3 से भाग कर देता हूं तो छात्र 18, यहाँ से 6 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक चेयरमैन के रूप में लोहित, ठीक है, आयुष से 2 गुना सक्षम है। 2 गुना सक्षम का मतलब कि आयुष एक दिन में, ठीक है, आयुष एक दिन में एक काम करता है तो लोहित जो है एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। यानी कि ये रहा आपका, ठीक है, लोहित और ये रहा आपका आयुष। ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा। आयुष 2 लोग हैं। बोला गया लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। किससे, आयुष से है, तो आयुष को मैं यदि 1 मान लेता हूं तो लोहित कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रहा पर डे का कार्य क्षमता, यानी कि, ठीक है, ये रहा कैपेसिटी पर डे का, ठीक है। अब यहां पर देखिए पर डे का कैपेसिटी 2:1 निकल के आया, तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए तथा वे मिलकर एक काम को कितने दिनों में, 17 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 1 3। यानी कि यहां पर देखिए 2 1 3 रोहित और आयुष, लोहित और आयुष, ठीक है, एक दिन में 3 काम करते हैं और 17 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, गुणे 17, 17 3 51। टोटल वर्क जो हो जाएगा यहां से निकल के आया, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, 51। यानी कि पर डे का, यानी कि कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम 17 दिया गया है, तो 17 दिन और एक दिन में, ठीक है, एक दिन में लोहित और आयुष मिलकर 3 काम करते हैं, तो 17 दिनों में 51 काम करेंगे, ठीक है, 17 दिनों में 51 काम करेंगे। ये टोटल वर्क निकल के आया। अब टोटल कार्य जो है 51 यूनिट है, ठीक है, और आयुष अकेले उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कि टोटल वर्क है 51 और आयुष जो है एक दिन में, ठीक है, एक काम करता है, तो 51 काम करने में 51 दिन का टाइम लगेगा। तो 51 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध और अश्विन, ठीक है, अनिरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक नाविक के रूप में, ठीक है, अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है, ठीक है, तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। अकेले अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति हैं अनिरुद्ध, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं अनिरुद्ध और एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है अश्विन, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। अब बोला गया अनिरुद्ध जो है अश्विन से 2 गुना तेज, अश्विन से मैं 2 गुना तेज कर देता हूं, कोई दिक्कत। आगे देखिए यहां पर बोला गया है, आगे यहां पर बोला गया है कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 14 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिनों में, 14 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब आगे यहां पर आपको समझना होगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका कैपेसिटी का रेशियो, ठीक है, ये रहा आपका कैपेसिटी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये 2
ये 1:, ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है, टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम, ठीक है, यहाँ पर टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 और प्लस 1, एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं, टोटल जो है 14 दिन का टाइम लगता है, तो 14 × 3 = 42, टोटल वर्क हो जाएगा 42। कोई दिक्कत, टोटल वर्क हो जाएगा 42। अब टोटल काम 42 है और अश्विन जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 42 काम को करने में कितना दिन का टाइम लगेगा, तो डिवाइड 1 से कर देता हूं, टोटल 42 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/5 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, जो पंकज है, ठीक है, पंकज जो है 1/5 काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है जगत जो है 1/4 काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, कितने दिनों में, ये हो जाएगा 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो 1 यूनिट, ठीक है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो 5 यूनिट 5 × 30 यानी कि 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो 8 × 4 = 32 यानी कि 32 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो 30 और 32 का एलसीएम, ठीक है, 30 और 32 का एलसीएम 480 हो जाएगा। डिवाइड कर देता हूं, तो ये जाएगा 16 बार और ये आपका जाएगा 15 बार। कोई दिक्कत, यानी कि पंकज जो है एक दिन में 16 काम करेंगे, जगत एक दिन में 15 काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साथ मिलते हैं, यानी कि पंकज प्लस जगत दोनों को ऐड कर देता हूं, तो 15 + 16 = 31 हो जाएगा। पंकज और जगत दोनों मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में 31 काम करेंगे और टोटल काम कितना है, 480 डिवाइड बाय 31 में डिवाइड कर देता हूं, तो ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 5 बार, पॉइंट लगेगा 5, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। 15.5 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि 15.5 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पारस एक काम, ठीक है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर पारस है, पारस जो है 40% काम, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 × 40 और 20 × 25 100 हो जाएगा। कितने दिनों में, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 8 दिनों में 40% काम 8 दिनों में, ठीक है, 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया दीप्ति और पारस दोनों मिलकर 10% यानी कि 1/10 भाग को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 1 दिनों में। तो देखिए 2 रेशियो यहाँ पर 8 के बराबर, यानी कि 1 रेशियो 4 के बराबर हो जाएगा, 4 × 5 = 20 यानी कि टोटल दिन लगेंगे 20। 1 रेशियो 1 के बराबर, तो 10 रेशियो यहाँ पर 10 के बराबर हो जाएगा। टोटल यहाँ से निकाल लेता हूँ तो 20 टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 20 × 1 = 20 हो जाएगा। एक दिन में पी जो है यानी कि पारस जो है एक दिन में 1 काम करेगा और दीप्ति और पारस यानी कि यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, 20 में 10 से भाग कर देता हूँ तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब बोला गया है दीप्ति अकेले उसी काम को कितना दिन, यानी कि डी दीप्ति और प्लस पारस = 2 निकल के आया और पारस के स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, दीप्ति +1 = 2
और दीप्ति इज इक्वल टू 1 निकल के आया। दीप्ति जो है एक दिन में एक काम करेगा और टोटल काम कितना है, तो टोटल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल काम 20 है, 20 डिवाइड बाई 1 यानी कि टोटल 20 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है x 4 मिनट में 60 पृष्ठ की प्रतिलिपि कर सकता है। उसके बाद में x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। ठीक है, y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है x जो है, ठीक है, x 4 मिनट में 60 प्रतिलिपि करता है। ठीक है, 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि करता है, यानी कि 60 पृष्ठ छापता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 60 पृष्ठ छापता है 4 मिनट में, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 15 चौके 60, यानी कि 15 पृष्ठ जो है पर मिनट छापता है। ठीक है, 15 पृष्ठ। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है x प्लस वाई दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर 750 पृष्ठ छापते हैं 30 मिनट में। तो डिवाइड में कर देता हूं, मैं काट देता हूं, तो ये 25 बार जाएगा, 25 पृष्ठ पर मिनट छाप रहा है x प्लस वाई दोनों मिलकर। ठीक है, अब यहां पर देखिए दिया गया है x प्लस वाई, ठीक है, 1 मिनट में 25 पृष्ठ छापते हैं 1 मिनट में, और x जो है अकेले 15 पृष्ठ छापता है। तो x के स्थान पर 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10, यानी कि जो y है, y जो है 15 पृष्ठ पर मिनट छाप रहा है। ठीक है, 15 पृष्ठ जो है, सॉरी 10 पृष्ठ पर मिनट छाप रहा है y। ठीक है, और x यहाँ पर 15 पृष्ठ पर मिनट छाप रहा है, और टोटल यहाँ पर y से बोला गया है कि 100 पृष्ठ छापने हैं। ठीक है, y के लिए, और यहाँ पर देखिए y 10 पृष्ठ छापता है 1 मिनट में, तो 100 पृष्ठ छापने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से 10, ठीक है, 10 मिनट का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 मिनट का कार्य क्षमता निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। ठीक है, तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में, 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए हिमांशु हैं, ठीक है, कौन है, हिमांशु और अंकित, 2 लोग हैं। बोला गया है हिमांशु अंकित से 2 गुना कार्य क्षमता है, नहीं कि जो उसका कैपेसिटी है, यहाँ पर कैपेसिटी का मैं रेशियो निकाल लेता हूं, तो अंकित 1 यूनिट है, तो यहाँ पर हिमांशु 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब देखिए मिलकर 16 दिनों में करते हैं दोनों, यानी कि हिमांशु और अंकित दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। दोनों एक दिन में 2 और प्लस 1 एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 गुणे 16, 16 तिया 48, यानी कि कैपेसिटी यानी कि टोटल वर्क जो निकल के आया ये रहा आपका टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य का टोटल वर्क जो रहा ये रहा 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48 टोटल वर्क निकल के 48, यानी कि टोटल वर्क 48 है। ठीक है, टोटल वर्क 48 है। अब आगे यहाँ पर देख लें, अंकित एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो यानी कि टोटल 48 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो 48 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से।